हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो सब कुछ ठीक है, तो इसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले रसायन गंगा चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि रसायन गंगा चैनल पर आज जो है क्वांटम नंबर्स पढ़ाया जाएगा। जैसा कि जानते हैं, क्वांटम नंबर्स हमारे इंटरमीडिएट के लिए या आने वाली भविष्य की परीक्षाओं के लिए जो साइंस से जुड़ी हों, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स की शुरुआत करें इससे पहले आपको बताएं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। फिर आगे पूरे वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स होता क्या है? क्वांटम नंबर्स, देखिए, जैसे शुरू में हमें पता है कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं। यहीं से शुरुआत करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये परमाणु है, परमाणु में बीचों बीच में नाभिक पाया जाता है और इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं पाई जाती हैं और इन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ध्यान इस बात का भी देना है कि इलेक्ट्रॉन केवल नाभिक का ही चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि को सेल्फ रोटेशन भी करते हैं। यानी अपने आप जहां पर ये उपस्थित होते हैं, ये स्वयं अपने आप में भी घूमते रहते हैं और घूम घूम करके इस नाभिक का चक्कर लगाते रहते हैं। इस बात को जरूर ध्यान देना है कि रोटेशन करने के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेल्फ रोटेशन करते हैं। अच्छा, इन्हीं सब बातों को लेकर के क्वांटम नंबर्स का कह सकते हैं ओरिजिन हुआ है। तो जब ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अब यहां पर कई बातें सामने आती हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के किस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, यानी उसका ऊर्जा स्तर क्या है, किस मैग्नेटिक बिहेवियर का ये फॉलो कर रहा है, ये भी देखना होता है। क्या उसका कोई सब एनर्जी लेवल भी है जिसको हम उप ऊर्जा स्तर बोलते हैं। और अगर वो सेल्फ रोटेशन कर रहा है तो क्या केवल एक ही दिशा में कर रहा है सेल्फ रोटेशन, जैसे होता है, हो सकता कुछ ऐसे ऐसे ही कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि इस प्रकार से भी कर रहा हो। तो उसके रोटेशन के तरीके भी हो सकते हैं दो प्रकार से। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ेंगे। यानी कह सकते हैं क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी देते हैं। कौन कौन सी जानकारी देते हैं ये जानना है, जैसे उसकी ऊर्जा स्तर के बारे में, उसके उप ऊर्जा स्तर के बारे में, उसके चुंबकीय बिहेवियर के बारे में, उसके स्पिन मतलब उसके दिशाओं के बारे में। इलेक्ट्रॉन यदि सेल्फ रोटेशन कर रहे हैं तो किन दिशाओं में घूम रहे हैं, जैसे हो सकता हो दक्षिणावर्त घूम रहा हो, राइट हैंड साइड घूम रहा हो, तो उसके लिए हम प्लस का प्रयोग करेंगे। आगे चल करके हम बताएंगे उसके लिए प्लस हाफ का प्रयोग करते हैं। यदि वो राइट हैंड साइड ना होकर के लेफ्ट हैंड साइड घूम रहा है तो उसके लिए हम माइनस का प्रयोग करेंगे, माइनस में 1/2 लगाएंगे, -1/2 के क्रम तरीके से वो घूम रहा। इन्हीं सब की जानकारी हम क्वांटम नंबर्स से लेते हैं। और क्वांटम नंबर्स मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं ये देखेंगे। 4 प्रकारों में पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। और तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर।
स्पिन क्वांटम नंबर। ध्यान देंगे, एक एक करके समझेंगे। जो क्वांटम नंबर्स होते हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के मुख्य एनर्जी स्तर के बारे में बताते हैं। इसका मुख्य ऊर्जा स्तर क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूम रहे हैं, यह इस बात को बताता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन हम स्मॉल एन से करते हैं। इसे हम मिटा दें। आप लोग फिर से एक बार देखिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अगर कहें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है तो इसे हम डिटेल कर रहे हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है, किसी भी परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस मुख्य ऊर्जा स्तर में घूम रहा है, इसकी जानकारी ये देता है, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रहे, स्मॉल एन का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। जैसे यदि यह परमाणु है, परमाणु में कहीं नाभिक पाया गया है बीचों बीच में, तो इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ घूमेंगे या तो यहाँ घूमेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए कक्षाओं की जरूरत होती है, और वो कक्षाएं जो होती हैं स्मॉल एन कहलाती हैं। यदि कक्षाएं नहीं पाई जाएंगी तो इलेक्ट्रॉन के घूमने का कहीं भी चांस नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि स्मॉल एन यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको मुख्य ऊर्जा स्तर कहते हैं, मेन एनर्जी लेवल, वो कभी शून्य नहीं होता। होता क्या है, या तो 1 होगा या 1 से आगे, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा ये, लेकिन कभी शून्य नहीं होगा। और ध्यान इस बात का भी देना है कि यदि n का मान को हम बढ़ाते हुए चले जाएं, जैसे कभी 1 था, कभी 2 था, कभी 4 हुआ, कभी 10 हुआ, ऐसे ही जब n की मान को बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो उनकी कक्षाएं भी बढ़ती हुई चली जाएंगी। और जब कक्षाएं बढ़ती हुई चली जाती हैं तो उनमें ऊर्जा का मान भी बढ़ता हुआ चला जाता है। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती हुई चली जाती है। वो कैसे? जैसे अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको आपने K दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसे आपने L दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसे आपने M दिया, आगे चल करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया, इसे आपने N दिया। तो देख रहे नाभिक से दूरी बढ़ रही है। यानी जैसे जैसे नाभिक की दूरी बढ़ेगी ऐसे ऐसे आप n का मान बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे करके ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा भी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन पहले वाले कोष में है, जिसको हम मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1s में है, आगे चला गया वो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया 5s में। हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि s की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। जब भी आपको n+l का प्रयोग करते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या l से अभी जस्ट आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 0, 1 + 0 ये बराबर 1 हो गया। इसका जो एनर्जी है वो 1 ही रह गया, और यहाँ पर 5 + 0 इसकी एनर्जी जो है 5 हो गई। और स्पष्ट क्या हुआ कि n का मान जैसे आपने बढ़ाया ऐसे ऊर्जा का मान, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का मान बढ़ता हुआ चला गया। तो कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नेवर भी 0, कभी शून्य नहीं हो सकता है। हो सकता है तो 1 से लेकर के जितनी भी पूर्ण संख्याएं होंगी वो हो सकती हैं, और यह कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आता है। और ये भी कहेंगे इंक्रीजिंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देन इंक्रीज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इंक्रीजिंग, ये इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तभी बढ़ेगी जब उसके क्वांटम नंबर्स, वो भी मुख्य क्वांटम नंबर, बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा n का मान यही 1 2 3 4 5, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है, और माइनस में इसका मान नहीं हो सकता है। फिर हम आगे चलते हैं, दूसरे क्वांटम नंबर की बात करें। दूसरा क्वांटम नंबर है एजीमुथल। दूसरा क्वांटम नंबर जो है उसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहेंगे। ये हो गया दूसरा, इसका नाम है एजीमुथल। एजीमुथल मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या। यह दिगंशी क्वांटम संख्या जो होता है ये बिल्कुल 100% डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन एनर्जी होता है, और ये जो एजीमुथल होता है वो सब एनर्जी होता है। ये सब एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है।
जिसको हम स्मॉल एल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर n के मान पर इस प्रकार डिपेंड करता है। अगर कहा जाए कि किसी l के लिए किसी n के लिए l का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे l इक्वल टू 0 to n-1, ये होता है इसका फार्मूला। यानी n का मान n के मान पर इस प्रकार निर्भर करता है कि n का मान जितना होता है l के मान में वही 0 से शुरू होता है n-1 तक होता है। जैसे हम बात करें, यदि कहीं पर n बराबर दिया गया 3, n बराबर 3 दिया गया, तो आपको पता हो गया होगा कि n बराबर अगर 3 है तो k l m वो m वाले कोष में चक्कर लगा रहा होगा। अगर m वाले कोष में चक्कर लगा रहा तो उसका उप ऊर्जा स्तर क्या होगा। यहां पर देखेंगे n बराबर 3 है, l बराबर हम इस फार्मूले से चेक करेंगे 0 to n-1 तक। यहां पर पहले तो आप 0 लिखेंगे, इस 3 में से आप 1 घटाएंगे तो आएगा 2, लेकिन 0 और 2 नहीं, 0 1 और 2 यहाँ से कहा है, तो 0 1 और 2। इस प्रकार से हम किसी भी n के लिए l की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कहा जाए कि l का मान या l की संख्याएं होती कितनी है, तो बिल्कुल आसान सा है, इस बात को भी नोटेबल है, ये नोट करना होगा कि जो l की जो संख्याएं होती हैं n के मान के बराबर होता है। देख रहे हैं n का मान 3 है, इसका वैल्यू 3 है, लेकिन l की संख्याएं भी कितनी आई है 3। जितने ये होगा मान उतने में ये संख्याएं होंगी। इस बात को ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर गलतियां हो जाती हैं। ये 3 है, ये इसका वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, लेकिन जो n की जो नंबर्स हैं 0 1 2 ये मिला करके 3 होती हैं। जैसे और भी एग्जांपल है, जैसे n बराबर हम 2 ले लेते हैं। अगर n बराबर 2 ले लेते हैं तो l बराबर जो होगा वो 0 होगा और 1 होगा, क्योंकि जब 2 में से 1 निकाल देंगे तो 1 ही बचेगा, तो 0 के बाद भी 1 आता है, तो 0 और 1 इसका जो होगा दिगंशी क्वांटम संख्या होगा। देख रहे हैं इसका वैल्यू 2 है, लेकिन इसकी संख्याएं जो है 0 और 1 आई हुई। इस प्रकार से हम किसी न्यूमेरिकल्स में यदि n की वैल्यू दिया गया है तो आप n का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, रही एक बात और, इसमें जो होता है ये यदि कहीं पर उपकोष दिए गए हों, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। यदि कहीं पर उपकोष आपको दे दिया जाए S P D F, अच्छा ये भी दिया जा सकता है, और अलग ये सेपरेट वैल्यू ऑफ द एजीमुथल क्वांटम नंबर्स भी हो सकता है कि जैसे कहीं आपको दे दे कि 0, जैसे कह दे कि ये l की वैल्यू 0 है, तो आप बताइए कौन सा सबसेल है, तो आप तुरंत जान जाएंगे S सबसेल है, S उपकोष है। यदि किसी l का मान 1 दे दिया जाए तो आप जानेंगे उसका उपकोष जो है OP है। यदि 2 दे दिए जाए तो समझ लीजिएगा कि वह उपकोष D है। यदि ये 3 दे दिए जाए तो जान लीजिएगा ये उपकोष जो है F है, यानी यह उपकोष को भी प्रदर्शित करता है। यहां से तो यही स्पष्ट होता है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होते हैं ये सबसेल को भी बताते हैं। जैसे 0 हुआ तो S होगा, 1 हुआ तो P होगा, 2 हुआ तो D होगा, 3 हुआ तो F होगा। जैसे हम कहें एक क्वेश्चन को लेकर के दिया गया कोई क्वेश्चन है 3D, ये दिया गया है 3D, और कहा जाए इसमें n और l का मान बताइए, तो n तो एकदम स्पष्ट है, n बराबर जो है 3 है, क्योंकि किसी उपकोष के पहले जो भी अंक उपस्थित होता है उसको हम मुख्य ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिसे हम n बराबर 3 कहेंगे। इस क्वेश्चन में जो n होगा वो 3 है। अच्छा l बराबर यहाँ पर हमको d दिखाई दे रहा है, उसे सूत्र में ऐसे कर लीजिएगा, इसको nl ही कहते हैं। अगर इस फॉर्म में दिया गया हो इसको nl कहेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं l बराबर d दिया गया, उन्हें बताया क्या, यदि कहीं पर l बराबर d दिया गया हो तो यहाँ इस सारणी से देखेंगे d की वैल्यू कितना है 2, तो कह सकते हैं इसका मान जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि कहीं ऐसे दिया जाए l बराबर 3 दिया गया है तो d का मान बताइए, सॉरी
यल बराबर यदि 3 दिया गया है तो कौन सा उपकोष होगा, तो आप बताएंगे डी उपकोष हो, डी नहीं, इसका वैल्यू होगा एफ। यल बराबर अगर 3 है तो एफ होगा ये। इसी प्रकार से अगर कहीं कहते 4s दिया गया है, 4s में आप n और यल की वैल्यू बताइए, तो n बिल्कुल एकदम स्पष्ट है, n बराबर 4 हो जाएगा, यल बराबर s और s बराबर जो होगा वो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। फिर एक और है इसके आगे जिसका नाम है मैग्नेटिक, देखते हैं वो भी। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है? देखिए हमने शुरू में बताया कि चुंबकीय व्यवहार को भी बताते हैं। ये तीसरा जो है जिसको आपने नाम दिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो होता है ये किसी भी ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन को बताता है, अभिविन्यास को बताता है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यम से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को यम से प्रदर्शित करते हैं, और किसी भी यम का मान यल के मानों पर निर्भर होता है। हमेशा याद रखेंगे कि प्रत्येक की जो निर्भरता होती है अपने ऊपर वाले क्वांटम नंबर से होती है। जैसे शुरू में देखा गया, जो यल का मान होता है वो यन पर निर्भर करता है, यम का मान जो होता है वो यल पर निर्भर करता है। वो कैसे निर्भर करता है, जब देखेंगे यम बराबर जो होता है वो देखिए कहीं कहीं पर प्लस यल टू माइनस यल लिखा गया है, और कहीं कहीं पर माइनस यल टू प्लस, हम दोनों लिख देते हैं, प्लस एल टू माइनस एल विथ, यानी साथ में लिखेंगे 0। कहीं कहीं ऐसे होता है दोनों लिख देते हैं, और कहीं कहीं पर ऐसा होता है माइनस एल टू प्लस एल विथ 0। दोनों तरीका है लिखने का। जैसे एक एग्जांपल लें, अगर कहा जाए कि यल बराबर यदि 3 दे दिया जाए, देखिएगा हम यल बराबर 3 के लिए हम यम का मान निकाल रहे हैं, तो पहले इसके क्रम में निकालें, तो होगा ये +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। देखिए 3 से लेकर के, +3 से लेकर के -3 तक हम लोग पहुंचे हैं, लेकिन बीच में 0 आया, लिखा भी गया है विद 0 के साथ में ही रखना है। तो यहां ऐसे हो गया। यदि यहीं पर कहीं यल बराबर 1 ही होता तब क्या करते, तो यहां पर करते +1 0 और ये -1। चलिए इसको इस क्रम में भी लिखा जा सकता है, जैसे हमने बताया कि प्लस यल से माइनस यल तक लिख सकते हैं, और लिखना चाहे तो माइनस यल से प्लस यल तक लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यही हम लिख देते हैं, इसका मान ये -3 हो जाएगा, -2 -1 0 +1 +2 और ये +3, ये भी सही माना जाएगा। चाहे आप प्लस से शुरुआत करिए चाहे माइनस से, लेकिन दोनों लिखना होगा। यदि प्लस लिखे हैं तो अंत वाला माइनस होगा, यदि शुरू में माइनस लिखे हैं तो अंत वाला प्लस में होगा। अगर हम बात करें इसकी संख्याएं कितनी आएंगी, तो यहां देख रहे हैं 3 ये हो गया, अगर 3 की बात करें, और 3 ये हो गया, कुल मिलाकर के 6 हो गया, और 1 ये हो गया 7। यानी स्पष्ट क्या हो रहा है, ऊपर लिख देते हैं कि 2l यल का 2 गुना हो रहा है। जितने भी यल दिए गए हैं, देख रहे 3 का 2 गुना, 3 और 3 ये 6, 2l और +1 वाला 0। तो अगर कहा जाए यम की संख्याएं बताइए, यल की वैल्यू के आधार पर यम की संख्याएं बताना हो, तो आप 2l + 1 कर देंगे। तो 2l क्यों किया गया, क्योंकि देख रहे हैं यल की संख्या कितनी थी, 3 थी, मतलब इसका वैल्यू 3 था। तो 3 है तो 3 यहाँ पर प्लस में आया है और 3 यहाँ पर माइनस में आया है, तो 3 3 6 हो ही गया ये, और +1 0 वाला कुल मिलाकर के 7 हो गया। अब उसे हम फार्मूले के रूप में डिजाइन करें अगर, तो ये और ये इन दोनों को एक समान मान लीजिए, 2 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और एक यहाँ पर 0 है, मिलाकर के 7। तो फार्मूला का डिजाइन हुआ 2l + 1, 2 3 6 और 1
2 तिहाई 6 और 6 7। यहाँ पर देख रहे हैं इसकी संख्याएं कितनी आई हैं, 7। इसमें भी देख लेते हैं यल की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब अगर हम कहें कि यम की संख्याएं कितनी आई हैं तो 3 आई हैं। बिल्कुल फार्मूले पर आप जाएंगे, कैसे होगा, यहाँ पर 1 के 2 1 के 2 और 2 1 3, कुल मिलाकर के इसकी जो संख्याएं आई हैं वो 3 आई हैं। यानी कि बराबर से एक ज्यादा, दोगुने से एक ज्यादा, जो भी यल का मान होगा उसका दोगुना करेंगे, एक और ऐड कर देंगे तो आपके यम का वैल्यू जो है, यम के नंबर्स आ जाते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से अब चौथा क्वांटम नंबर्स है जिसको हमने नाम क्या दिया है, स्पिन क्वांटम नंबर, दिशात्मक क्वांटम नंबर, मोमेंटम क्वांटम नंबर, यानी कि वो चक्रण के अनुसार, डायरेक्शनल क्वांटम नंबर, कुछ भी आप कहिए जो दिशा से संबंधित हो। बिल्कुल जब वो सेल्फ रोटेशन करता होगा इलेक्ट्रॉन, अपने ही धुरी पर घूमता होगा और घूम घूम करके वह नाभिक का चक्कर लगाता होगा, तो उसी क्रिया को हम सेल्फ रोटेशन करेंगे। और सेल्फ रोटेशन में हम उसका नाम क्या दिए हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और यह कह सकते हैं यह इलेक्ट्रॉनों की दिशा को, गति करने की दिशा को बताता है। जैसे कि हम जानते हैं, हुंड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पहले जो कोष के ऑर्बिटल होते हैं सिंगल सिंगल भरते हैं। सिंगल सिंगल भरने के बाद जब पूरी तरह से भर जाए, शुरू से लेकर के अंत तक पूरी तरह से भर जाते हैं, फिर रिटर्न होते हैं तो जहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन से शुरुआत किए हैं वहां से उसकी पेयरिंग शुरू होती है। और जब पेयरिंग शुरू होगी तो ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि पेयरिंग एक ही दिशा में नहीं होती है, पेयरिंग विपरीत दिशा में होती है। जैसे हम बात करें, पी में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको हमने पहले बता दिया था, और इसके 3 ऑर्बिटल बनते हैं। 3 ऑर्बिटल बनेंगे, एक ये, इसको हम एक को px बोलते हैं, एक को py बोलते हैं, एक को pz बोलते हैं। तो हुंड के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनों का जो फिलिंग होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर की दिशा में जा रहे हैं, आप भरना चाहे नीचे की दिशा में तो नीचे भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा, इसको फिल करने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दूसरे वाइज में जाएगा। देखिए इस प्रकार से जाएगा। कभी भी ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉनों का जो फिलिंग होता है इस प्रकार से कभी नहीं हो, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, आने वाले समय में फिर ऐसे भर दिया इलेक्ट्रॉन को, ये हुंड के नियम का उल्लंघन होगा। हुंड का नियम ही बताता है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं शुरू से लेकर के अंत तक जितने भी ऑर्बिटल उस उपकोष के दिए गए हों, अनपेयर्ड फॉर्म में भरते हैं। भरने के बाद फिर विपरीत दिशाओं में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होते हैं, और वहीं से नहीं, जहां से आपने शुरुआत किया था वहां से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है। तो देख रहे हैं कि इसी एक ही ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की दिशा में जा रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की दिशा में जा रहा है। तो हम कहते हैं एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी एक प्लस में घूमेगा और एक माइनस में घूमेगा। लेकिन इसमें क्या, इसमें तो प्लस वाले को प्लस हाफ और माइनस वाले को माइनस हाफ दिया गया है। ये जानना जरूरी है कि आखिरकार प्लस माइनस ये हाफ हाफ क्यों दिया गया। मैथ का लगाएंगे रूल तो ये दोनों जोड़ने पर कैंसिल हो जाए, नहीं। यहाँ पर यह जो प्लस है वो क्लॉकवाइज घूमने की दिशा को बताता है और जो माइनस है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने की दिशा को बताता है। और ये जो हाफ हाफ दिया गया है, इन दोनों को इन प्लस और माइनस से हटा करके जोड़ेंगे तो एक आएगा। एक का मतलब होता है एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी जानिए कि उन्होंने बताया क्या था, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी भी ऑर्बिटल में 2 हो सकते हैं। तो आप जब इन दोनों को हटाएंगे और जोड़ करके करेंगे तो कुल आएगा एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस बात का जरूर ध्यान रहे कि हम इस प्लस हाफ और माइनस हाफ से केवल इतना समझेंगे, इसकी दिशा
तो स्पिन क्वांटम नंबर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा को बताते हैं, किस दिशा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। यदि वो प्लस की दिशा में है तो आप जानेंगे दक्षिणावर्त घूम रहा है, यदि माइनस के क्रम में है तो आप जानेंगे वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस प्रकार से ये चारों क्वांटम नंबर रहे। लेकिन जैसे अगर ज्ञात करना हो किसी यन का मान तो यश का मान अब जान ही रहे हैं, यश का मान डिपेंड करेगा यम के ऊपर। हमने शुरू में बताया यल से शुरुआत किया, यल का मान यन पर, यम का मान एल पर, तो एस का मान भी यम के ऊपर ही डिपेंड करेगा। जैसे किसी में यम का मान दे दिया जाए, यम का वैल्यू ऐसे दे दिया जाए 0 था, +1 था, 0 था और -1 था, ये दिया जाए तो यश का मान क्या होगा? बस कुछ नहीं, इन सभी को गिन लीजिए कितनी बार, 1 2 3 4, 4 बार दिए गए हैं तो आप 4 बार प्लस माइनस हाफ का प्रयोग करेंगे, 4 बार प्लस माइनस हाफ का प्रयोग करेंगे, 1 2 3 4, 4 बार। और 4 का मतलब हो गया कि इसमें कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये भी हो गया कि जैसे एक फार्मूला होता है 2n², 2n² बराबर कितना आया? ये 8 इलेक्ट्रॉन आया। कब आया होगा? जब हम n का मान 1 रखे होंगे। तो निश्चित है n बराबर 1 रहा होगा तभी जाकर के यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो यदि हमें यश का मान निकालना हो तो सीधा से जानेंगे यह n² के बराबर होता है। यम का जो मान होता है, यश का जो मान होता है वो n² के बराबर होता है इस रूप में। लेकिन जैसे यदि यहाँ पर n का मान 1 दिया गया होगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा। n का जब स्क्वायर करेंगे तो अच्छा कुछ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए यम का मान जो है वो 0 +1 0 और -1 दिया गया है। तो जितनी बार ये दिए गए हो यम के मान उतनी बार केवल आप ध्यान दे करके 1 2 3 4 मान दिया गया है तो 4 मान ही निकाल लेंगे। और ये बताया गया कि एक जो +-1/2 होता है, +-1/2 होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +1/2 और -1/2। अगर हम इस फॉर्म में, यही बताना चाहते थे, यदि हम इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हमें 8 बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए यदि हम इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे जो +-1/2 को हटा करके +1/2 -1/2 लिखना चाहेंगे तो हमें 8 बार लिखना पड़ेगा, यानी किसी एक के लिए 2 बार लिखना पड़ेगा। अगर ऐसे ही लिखते हैं तो 2 नहीं, उसे एक ही बार में, चूंकि प्लस माइनस लगा दिए, दोनों मान लिया जाता है कि दोनों वैल्यू एक में ही जो है उपस्थित हुई है। तो इस प्रकार से ये चारों क्वांटम नंबर आपके सामने रहे। इस पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके टाइप को जानते हैं हम लोग। चलिए यहां तक सीख गए हैं। अभी देखिए न्यूमेरिकल्स से हम जान जाएंगे कि इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर क्या है, कहाँ घूम रहे हैं। इसके कई टाइप्स हैं, लेकिन आज सभी टाइप्स के बारे में नहीं, बस हम 1-2 टाइप जरूर लेंगे। उसके बाद अगले वाले वीडियो में जो भी शेष इसका बचता है उसे बताया जाएगा। जैसे एक टाइप जरूर जान लें, जब n दिया गया हो, पहला है ये, जब n का मान दिया गया हो, पहला है जब n का मान दिया गया हो तब क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। जैसे आपको दिया जाए n बराबर 1, पहला कोर्स दिया जा रहा है, तो हमें पता भी चल गया कि n बराबर 1 दिया गया और n जो है ये पहला क्वांटम नंबर भी है। तो पता चल गया कि पहला जो क्वांटम नंबर वो n है, n का मान 1 दिया गया। अब हमें दूसरा निकालना है, दूसरा होता है n, उसके लिए जो फार्मूला होता है 0 to n-1 होता है। यहां तक होता है 0 to n-1। तो 0 तो पहले लिखेंगे ही, और जब n मतलब 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो 2 बार 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर एक ही 0 से काम चल जाएगा। अच्छा, तीसरी क्वांटम नंबर्स कैसी होगी
जिसको हम यम बोलते हैं। यम का फार्मूला क्या होता है? फार्मूले के लिए होता है प्लस एल टू माइनस एल विथ जीरो। जीरो के साथ प्लस एल और माइनस एल का प्रयोग करेंगे। यहां पर देख रहे हैं जो यल का मान है वो स्वयं जीरो है। यदि वो स्वयं जीरो है तो प्लस माइनस के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सा लिखेंगे जीरो। क्योंकि अब जीरो तो प्लस और माइनस में लिखेंगे नहीं, जितनी बार भी जीरो लिखोगे काम वो जीरो रहेगा, लेकिन एक ही जीरो से एक कंप्लीट होगा। अब चौथा जो क्वांटम नंबर है वो है यस, स्पिन। स्पिन में क्या होगा कि जितनी बार ये दिए गए हो उतनी बार आप प्लस माइनस हाफ लगा दीजिए। एक ही बार दिया गया है इसलिए एक ही बार प्लस माइनस हाफ का प्रयोग करते हैं। अथवा हम ऐसे कर सकते हैं, एक बार प्लस हाफ का प्रयोग करिए और एक बार माइनस हाफ का प्रयोग करिए। देखिए बिल्कुल एक ही मान दिया गया था और एक देने के बाद यहां पर कुल 2 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, क्योंकि पहला वाला कोर्स होता ना KLM ऐसे होता है। यदि n बराबर करेंगे हम, इसके लिए 1 होता है, इसके लिए 2 होता है, इसके लिए 3 होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात, इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 18 होता है। तो यहाँ देखिए n बराबर 1, तो n बराबर 1 मिल गया और 1 से हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसलिए बिल्कुल सवाल सही है। ये पुष्टि कर सकते हैं कि क्या हमने जो लगाया वो सही है या गलत है। यदि n बराबर 1 था तो इलेक्ट्रॉन 2 आने चाहिए, n बराबर 1 था तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 आ गया। इस प्रकार से यह सवाल पुष्टि भी हो गया कि हम लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं। n बराबर 1, l बराबर 0 हो जाएगा, m बराबर भी 0 और s बराबर प्लस माइनस 1/2 यानी कह सकते हैं 2। कुल मिला करके ये अगर इसका मान निकालना चाहे तो फार्मूला वही 2n²। n की वैल्यू भी 1 है तो 2 × n का स्क्वायर करेंगे तो बराबर आएगा 2। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 2 आ जाएगी। और यदि हम कहें ये मान कितना आएगा तो आप खाली कर दीजिए n² कर दीजिए। तो n का मान है बराबर आपके सामने 1 का स्क्वायर करेंगे ये बराबर आएगा 1। इसका मान जो है वो कितना आ गया? 1 आ गया। l का मान जो है 1 आ गया, यानी ऑर्बिटलों की संख्या, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की संख्या जो है 1 ही आ गई। तो इस प्रकार से आपको निकालना हो, जब n का मान दिया गया हो चारों क्वांटम संख्याएं, तो इसी प्रकार से निकालेंगे। एक क्वेश्चन और करा देते हैं और फिर हम आगे देखेंगे क्या करना है। तो यदि n बराबर, एक एग्जांपल लेते हैं, n बराबर यदि हम 2 ले लेते हैं, चलिए n बराबर 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो 0 से n-1 तक, तो 0 पहले हो जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 ही बचेगा, 1 हो गया, पूरा हो गया। m बराबर प्लस l से माइनस l 0, यहाँ पर 0 है तो पहले 0 ही लिखेंगे, 1 है तो प्लस 1, फिर 0 लिखेंगे, फिर ये माइनस 1 करेंगे। बहुत आसान सा है। 0 था तो 0 कर दिया हमने, और 1 था तो एक बार प्लस 1, फिर 0, फिर माइनस 1। फिर चौथा क्वांटम नंबर यस है, कितनी बार? 1 2 3 4, ये 4 बार दिया गया है। बस जब 4 बार दिया गया तो आप 4 बार प्लस माइनस हाफ कर लेंगे, वो भी 4 बार। देख रहे हैं 4 बार हो गया, लेकिन 4 दूनी कुल कितना आ गया? 8 इलेक्ट्रॉन। सूत्र होता है 2n², 2 × n का मान 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी ये 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। इससे यह पुष्टि हो गया कि हमने जो सवाल लगाया वो बिल्कुल सही है। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आप उस क्वेश्चन को करिएगा और करने के बाद आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपका रिजल्ट क्या आया है, क्या ये सही है या नहीं सही है। उसकी जानकारी या उसका डिटेलेशन हम अगले वाले वीडियो में देंगे। तो तब तक आप एक क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिए। यदि n की वैल्यू 6 दे दी जाए, यदि n की वैल्यू 6 दे दी जाए तो आप टोटल हल करेंगे। देखिए ये आपको स्वयं जांच लेना है, ये हमारी बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि पड़ेगी भी तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। जैसे n बराबर 6 दे दिया गया है, हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें।
ये तो बिल्कुल बता ही ले जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, लेकिन हल करके जैसे हमने हल किया तब चेक करिए लास्ट में क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना इसका एक्सेप्टेड होता है, जितना आना चाहिए क्या उतना आता। हल करेंगे तो बिल्कुल, यदि n बराबर 6 है तो आप फार्मूला 2n² के अनुसार लगा करके लास्ट में यस में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जान सकते हैं। ये स्वयं आप चेक कर सकते हैं, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप इस प्रश्न को हल करिएगा और हल करने के बाद आप जरूर मिलान करिएगा क्या ये 6 के आधार पर आया है। यदि ऐसा आता है तो बिल्कुल यस लिखिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा हाँ मेरा आंसर आ गया है, यानी कि 6 के अनुसार जितना आना चाहिए वही वैल्यू आई है। बिल्कुल आप इतना लिखिए, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं कमेंट में, बस इतना कि हाँ मेरा आंसर आ गया है, जितना होना चाहिए वो कंप्लीट है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जितना हमने बताया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, सो बाय बाय।